आदाब पेश है खबरनामा। सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कल कोरोना वायरस के मजीद 285 मामलात सामने आए, जो अब तक एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है। इनमें से 222 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से, जबकि 63 का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जा रहा है। इस तरह यूटी में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 3142 तक पहुंच गई है। इसी दौरान कश्मीर सूबे में कल कोविड-19 से मुतासर एक मरीज की मौत वाक़या हुई, ताहम 41 मरीजों को सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया है। उधर कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि कल जिले में कोरोना वायरस के 49 नए मामलात सामने आए। जिले में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में मुस्बत मामलात का पता चला है। जिला इंतजामिया ने बढ़ते हुए मुस्बत मामलात के पेश नज़र कुलगाम के मजीद 10 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। दरियासना जिला इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की पादाश में कल 6 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर लगभग 48% हो गई है। वजारत सेहत ने कल कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3804 अफराद सेहतयाब हुए। इस तरह अब तक 1,04,000 मरीज कोरोना वायरस से निजात हासिल कर चुके हैं, जबकि 1,06,737 मरीज जेर इलाज हैं। लॉकडाउन की वजह से बैरून ममालिक में दरमांदा 143 मुसाफिरों को लेकर इंडियन एयरलाइंस की एक उड़ान कल जिद्दा से श्रीनगर पहुंच गई। दरियासना घरेलू उड़ानों की शुरुआत के 11वें रोज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कल 21 परवाजों के जरिए 1788 मुसाफिरों को श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचाया गया। हवाई अड्डे पहुंचने पर तमाम मुसाफिरों का कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें लाजमी एहतियाती प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया गया। सरकार ने कल 960 ब्लैक लिस्टेड गैर मुल्की अफराद पर 10 साल के लिए भारत आने पर पाबंदी आयद कर दी है। ये गैर मुल्की अफराद तबलीगी जमात की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वजारत दाखिला ने यह कार्रवाई मुख्तलिफ रियासतों सरकारों की तरफ से इन गैर मुल्कियों की तफसीलात मिलने के बाद की है, जो मुल्क भर में मस्जिदों और मजहबी जगहों पर गैर कानूनी तौर पर रहते हुए पाए गए थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने एक साथ इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट किया है और उनके भारत आने पर पाबंदी आयद की है। सरकार ने अप्रैल में तबलीगी जमात की कार्रवाइयों में मुलव्वस होने की वजह से इन गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट किया था और उनके वीजे मनसूख किए थे। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने मुख्तलिफ इबादत गाहों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स के अलावा तवाज़ा खिदमात और कामकाज करने वाली दीगर जगहों के लिए SOPs जारी किए हैं। इनका मकसद तमाम इम्कानी जिस्मानी रवाबित को कम करना है ताकि लोग कोविड-19 से महफूज रह सकें। वाज़ेह है कि वजारत दाखिला ने 24 मार्च से पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज करने के बाद हाल ही में कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे मुल्क में लॉकडाउन खोलने के लिए हिदायती उसूल जारी किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल जम्मू में PRIs के नुमाइंदों और दर्ज फहरिस्त ज़ात, कबाइल और दीगर पसमानदा तबकों के वफूद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। कश्मीर सूबे के BDC चेयरपर्सन और सरपंचों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कई मामला बशमूल मुख्तलिफ महकमों के साथ तालमेल, सिक्योरिटी हिसार और सरकारी इकामती सहूलियात के अलावा बैंकरों की तामीर के बारे में गुफ्तगू शुनीद की। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल कानून मुतारिफ करने पर एक अवामी वफद ने एडवोकेट शाह मोहम्मद की क़यादत में LG के साथ बातचीत करते हुए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के तय इजहार तशक्कुर किया और ST, SC और OBC जुमरे से ताल्लुक रखने वाले तबकों के मामलात को उभारा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफूद और अवामी नुमाइंदों को यकीन दहानी कराई कि इंतजामिया उनके मामलात के हल के लिए तरजीह बुनियादों पर इकदाम करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि वादी में तिजारती और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े सभी जायज मामलात को हल किया जाएगा और साथ ही इन सेक्टरों से जुड़े लोगों को दरपेश मुश्किलात की तरफ जरूरी तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।